जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में सीखेंगे भिन्न का गुना। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है 10/12 गुना 18/15। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या से काटेंगे तो वही संख्या से ऊपर और नीचे दोनों संख्या को काटेंगे। किसी एक संख्या से ही दोनों संख्या काटेंगे। ऊपर नीचे काटते हैं, नहीं तो तिरछा काटते हैं। ऊपर नीचे नहीं तो तिरछा काटते हैं। ये देखिए 10 और 12 सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या 1 होता है, लेकिन 1 से नहीं काटेंगे तो 2 देखेंगे। तो 2 के पहरा में 10 और 12 आता है कि नहीं। 10 और 12 2 के पहरा में आ जाता है, यानी 2 से ये दोनों संख्या कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो 2 से 10 5 बार में कटेगा। 2 से 12 6 बार में कटेगा। अब ये दोनों संख्या 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा। इसके बाद 3 से चेक करेंगे। 3 से भी दोनों संख्या नहीं कटने वाला है। अगर 5 से चेक करें तो 5 से भी नहीं कटने वाला है। कहने का अर्थ है कि 6 5 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे ऊपर नीचे। ये है 18, ये है 15। ये दोनों 2 के पहरा में आता है कि नहीं, तो नहीं आता है, यानी दोनों संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो 3 से चेक करेंगे। 3 के पहरा में 18 और 15 आ जाता है। 3 के पहरा में आ जाता है तो 3 से काटेंगे। 3 से 18 6 बार में कटेगा तो 6 लिख देंगे। 15 5 बार में कटेगा तो 5 लिखेंगे। अब ऊपर नीचे किसी भी संख्या से नहीं कटने वाला है। अब क्या करेंगे, तिरछा चेक करेंगे। इधर से इधर और इधर से इधर। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी 5 और 5 कट जाने वाला है। तो 5 कटेगा एक बार में, 5 कटेगा एक बार में, यानी 5 के पहरे में दोनों एक बार में आता है। अब इधर से इधर चेक करेंगे तो 6 और 6 है, यानी 6 के पहरा में आता है। 6 के पहरा में एक बार में, 6 के पहरा में एक बार में। अब 70 क्या आ गया, 1 आ गया, यानी अब कोई भी संख्या नहीं कटने वाला है। तो क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे। ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 1 एकम 1 ही रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1। अब देखिए दूसरा सवाल 24/36 गुना 30/32। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 के पहरा में 24 36 आता है कि नहीं। 2 के पहरा तो 20 तक ही याद करते हैं, तो 24 और 36 कटेगा कि नहीं 2 से। तो इसका एक विभाज्यता के नियम होता है। किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाता है। इसके अंत में 4 है और 6 है, यानी 2 से दोनों संख्या कट जाएगा। 2 से काटेंगे 24 को, तो 2 से काटेंगे जब 24 को, यानी 2 से 24 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 12 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 12 बार में, क्योंकि 12 दूना होता है 24। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। यहाँ पर है 36। 36 को 2 से काटेंगे, यानी 2 से 36 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 18 बार में कटेगा। 18 दूना होता है 36, यानी 18 बार में कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18। अब यहाँ पर 12 है और 18 है।
12 और 18 2 के पारा में आ जाता है। 2 के पारा में कितने बार में आता है? 6 बार में आता है, तो 6 लिख देंगे। 2 के पारा में 18 9 बार में आता है, तो 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। ये दोनों संख्या 2 के पारा में नहीं आता है, तो 3 से चेक करेंगे। 3 के पारा में 6 9 आ जाता है। 3 से काटेंगे। 3 के पारा में 6 2 बार में आता है, 9 3 बार में आता है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी ये दोनों संख्या अब किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 32 है, अंत में 0, अंत में 2, यानी 2 से कट जाने वाला है। जब 2 से 30 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। 15 दूना होता है 30, यानी 15 बार में कट गया। यहाँ पर लिखेंगे 15। ये होता है 16 दूना 32, यानी 2 से काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। 16 को यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है। 15 और 16 किसी के पहरा में आता है? 15 और 16 किसी के पहरा में नहीं आता है, तो क्या करेंगे? तिरछा चेक करेंगे। यहाँ पर 16, यहाँ पर 2, ये दोनों 2 के पहरा में आ जाता है, यानी 2 एकम 2, 2 अठे 16, यानी 8 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया। अब इधर से चेक करेंगे तो 3 के पहरा में 3 और 15 आ जाता है। 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब देखिए, अब कटने वाला है, अब कहीं पर नहीं कटने वाला है। ऊपर से ऊपर गुना कर लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। नीचे से नीचे गुना करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। इस तरह से भिन्न का गुना के सवाल को हल करते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा।